धूप में निकला न करो रूप की रानी। रानी नहीं 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 नहीं, ये है मेरा ऑल स्पाइस प्लांट, मसालों का राजा। और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। ये प्लांट्स के बारे में आपको पता है, इसकी एक पत्तियां से हमारे सारे मसालों की खुशबू आ जाती है। तो दोस्तों, मसालों का राजा है ऑल स्पाइस प्लांट। इसका ऑल स्पाइस प्लांट क्यों नाम रखा गया है, इसको मैं डिटेल से आपको अपने पूरे वीडियो में बताऊंगी। तो लास्ट तक बने रहिए। इस पौधे के बारे में क्या जानकारी दे रही हूँ, तो मेरे लास्ट तक आप बने रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है मेरे टेरेस गार्डन में। अब देखिए, इतनी धूप में मैं आई हूँ क्योंकि मुझे इसी समय टाइम मिला। अच्छी धूप है, उतनी गर्मी भी नहीं है, लेकिन गर्मी तो है, लेकिन इतनी गर्मी है कि मैं छत में वीडियो शूट कर सकूँ। तो आज मैं जिस पौधे के बारे में बता रही हूँ, ऑल स्पाइस प्लांट्स, ये जो है ना, मुझे बहुत दिन से इसके बारे में भी मैं लगाना चाह रही थी और जानकारी देना चाह रही थी। तो ये क्या है, कहाँ से आया है, इसे ऑल स्पाइस प्लांट क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आज आपको दूंगी। तो दोस्तों, ये जो हमारा ऑल स्पाइस प्लांट, इसे मसालों का राजा भारत में कहा जाता है। एक्चुअली ये भारत से नहीं है, अभी मतलब कुछ साल हुए हैं जो इसे हमारे देश में भी इसे बहुतायत से लगाया जा रहा है। और मैं भी अपने किचन गार्डन, टेरेस गार्डन में इसे लगाना चाह रही थी। ये तेजपत्ता जैसे ही है, लेकिन ये तेजपत्ता नहीं है। इसे ऑल स्पाइस प्लांट क्यों कहा जाता है, उसे इसलिए कहा जाता है इस एक पत्ती में जो है ना, हमारे सारे मसालों की खुशबू है, जैसे दालचीनी, लौंग और जायफल की, ये तीनों का मिश्रण है इसमें खुशबू। इसको इस तरह क्रश करेंगे ना, तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और हमारे किचन की जो चटकदार रेसिपी है, जैसे बिरयानी हुआ, नॉनवेज की रेसिपी हुआ, उसमें जो है ना, ये बहुत अच्छी खुशबू लाती है। इसमें सारे मसाला की फ्लेवर्स हैं। पौधे का बॉटनिकल नाम है पिनमेटा डायोका। शायद मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। पिनमेंटा डायोका इसका असली नाम है, जो हमारे भारत से बाहर का है, जैसे कैरेबियन से आया है। इसकी पूरी हिस्ट्री तो मैं अभी नहीं बताऊंगी। मैं एक्चुअली जो पॉइंट मैं बताना चाह रही हूँ कि इस मसालों का ऐसा क्यों कहा जाता है, बस। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना कि इसका फ्लेवर और स्वाद एक ही पत्ते से आपके सारे सब किचन में आपके आ जाएंगे। तो वेस्ट इंडीज जमैका का नेशनल ऑफ फ्लेवर कहा जाता है इस प्लांट के पत्तियों की। इसकी छोटे छोटे फल आते हैं, जो सूखने के बाद उसके पाउडर करके उसके मसाले, ऑल स्पाइस के मसाले से नाम से आपको किसी भी मार्केट में, आपको ग्रोसरी दुकान में अगर ऑल स्पाइस के मसाले मांगेंगे तो उस नाम से आपको मिल जाएंगे। इसकी चटकदार खुशबू जो है ना, हमारे किचन में अगर एक पत्तियों को आप क्रश कर लेंगे ना, तो आपको अपने किचन की याद आ जाएगी, क्योंकि इसकी फ्लेवर इतनी अच्छी है और इसकी खुशबू तो मैं क्या बताऊं। आप कोशिश करें, अगर जिनका भी किचन गार्डन या टेरेस गार्डन है, तो ये पौधा तो आपको लगाना ही चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगी, क्योंकि मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आज। और हमारे भारत में भी अब बहुत आसानी से उगाया जा रहा है, क्योंकि इसकी जो पौधे हैं ना, ये इतनी छुई मुई पौधे हैं, इसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती। मैं पहली बार जान रही हूँ कि इस पौधे को ठंड से एलर्जी है। इसे ज़्यादा ठंड से बचाया जा सकता है, क्योंकि और गर्मी भी उतनी नहीं, मतलब नॉर्मल। हमारे उड़ीसा के लिए तो ये परफेक्ट पौधा है। तो आज मैं इसे 6 महीना पुराना पौधा लाई हूँ। हालांकि इस पौधे को 1 साल पुराना पौधा अपने गार्डन में लगाने से ना एक फ़ायदा होता है, ये जल्दी ग्रो होता है। हालांकि इसकी ग्रोथिंग जो है ना, थोड़ी स्लो होती है, बिल्कुल मेरी तरह। तो इसके लिए तो जल्दबाजी करना भी नहीं चाहिए, धीरे धीरे ही ग्रो करना चाहिए, जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये पौधा बिल्कुल मेरी तरह है, एकदम स्लो ग्रो करेगा, लेकिन ग्रो करने के बाद इसकी खुशबू से क्या बोलूँ मैं। इसको लगाने की बात करें तो इसे 18 बाय 18 ग्रो बैग या गमलों में लगाएं। ये बहुत बड़ा पेड़ हो सकता है, लेकिन हम अपने किचन गार्डन में लगा रहे हैं, तो इसको कटिंग करते जाएंगे तो इसकी पौधे इसकी तरह हमें रखना है। तो इसको साल में कम से कम 1 या 2 बार कटिंग करें। इससे क्या होगा ना कि ये पौधे ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, और आपको इसकी जितनी मतलब इसकी ज़रूरत होगी, उससे आप इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं। स्टार्टिंग में, जैसे मैंने बोला था, स्टार्टिंग में इसकी ग्रोथिंग थोड़ी स्लो होती है, लेकिन जब थोड़ा बड़े हो जाते तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो इसके लिए तो हड़बड़ी करना नहीं है, और इसकी कटिंग बस साल में आप 1 या 2 बार तो ज़रूर करें।
इसकी मिट्टी के बारे में बात करेंगे। इसमें हमें क्या क्या मिट्टी चाहिए, कैसे हम इसको तैयारी करें, कैसे इसमें क्या क्या लगेगी, तो वो सारी तैयारी मैंने कर ली है। आपको सिर्फ दिखाऊंगी, आज लगाऊंगी क्योंकि 2-3 दिन के बाद, क्योंकि धूप बहुत है और धूप में कोई भी पौधे को नहीं लगाना चाहिए। पहली बात, पौधे शाम को लगाना चाहिए और बीज सुबह लगाने चाहिए। उससे क्या हो गया, पौधे जो ना रात भर में रिकवर करेगा, उसको मिट्टी में एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है। अगर आप सुबह लगाते हो कोई भी पौधे तो दिन भर मुरझा जाएंगे, फिर मतलब उसको हीलिंग पावर चाहिए उतना, तो इसीलिए कोई भी पौधे को शाम को लगाना चाहिए। तो उससे क्या होगा ना, पौधे रात भर में एडजस्ट हो जाएगा। दूसरे दिन थोड़ी सी मुरझी दिखेगी, लेकिन शाम तक फिर वो फ्रेश हो जाएगी और अपने आप को वो मिट्टी में ढाल लेगी। नर्सरी वाले भैया को ही मिट्टी बोली थी, मुझे ऐसे ऐसे मिट्टी चाहिए, जो जो चाहिए मैंने वैसे ही बनवा के ले आया है। ये देखिए, इसमें देखिए इतनी अच्छी मिट्टी है। इसी तरह भुरभुरी और वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम ग्रो बैग की बात करेंगे। ये देखिए, ये मेरा ग्रो बैग है। ये 18 बाय 15 इंच की ग्रो बैग है, ठीक है। 18 बाय 18 लेना चाहिए था, लेकिन मेरे पास यही वाला है, तो मेरे किचन गार्डन के लिए ये परफेक्ट है। और पौधा भी मैं इसी हिसाब से इसको ढाल लूँगी। इसमें ये एक ग्रो बैग हुआ। तब ये रही मेरी मिट्टी। इसमें आपकी क्या जो बोलते गोबर की खाद है, और ये जो धान की जो छोटी छोटी जो धान से जो चावल निकलती है ना, वो चीज़ है, और कोकोपीट है। ये तीनों चीज़ इसमें मिली हुई है, और थोड़ी सी बालू जो हमारे टेरेस गार्डन के लिए चाहिए। और उसके बाद है ये फंगससाइड पाउडर, ये देना ज़रूरी है क्योंकि बारिश का मौसम, हम नए पौधे लगा रहे हैं ताकि हमारे जड़ को फंगस ना लगे। उसके लिए थोड़ी सी जब मिलाऊंगी तो इसमें डाल लूँगी। पूरी तो नहीं चाहिए, आधे तो चाहिए। और उसके बाद ये है नीम खली। नीम खली भी जड़ के लिए चाहिए क्योंकि हमारी मिट्टी को स्वस्थ रखती है और कोई भी कीड़े या मतलब सड़न पैदा नहीं करेगी। ये भी चाहिए हमारे मिट्टी के लिए। तो ये एक चीज़ हुआ। और ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है वर्मी कंपोस्ट। ये इसमें डालना है क्योंकि मैंने मना कर दिया था, मैंने नर्सरी वाले भैया को, कि आप वर्मी कंपोस्ट मत डालना, क्योंकि मैं अपने हिसाब से डालूँगी। तो ये सारे खर्चे मुझे 130 रुपया का आया। वर्मी कंपोस्ट मुझे 5 किलो की है, जो मुझे 75 रुपया में मिली। ये मुझे नीम खली 25 रुपया आधा किलो, मतलब 50 रुपया किलो। और वो फंगससाइड मुझे 25 रुपया में मिली। तो यार, ये ग्रो बैग मैंने बहुत पहले मेसो से मंगाया था। और आपको ग्रो बैग मेसो में बहुत सस्ते में मिल जाएंगे आपके बजट में। तो ये है हमारा ये ऑल स्पाइस पौधों के लिए तैयारी। तो आज मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मिट्टी भी थोड़ी सी गीली लग रही है, नमी है उसमें, तो चल जाएगी। तो मैं ये ऑल स्पाइस के बारे में ही बता रही हूँ। तो ये चीज़ मिला करके हम लोग इसमें लगाएंगे। ऑल स्पाइस प्लांट को लगाना कैसे है, आप नर्सरी से लाओगे तो इस तरह के प्लास्टिक के बैग में मिलेंगे। तो ये जो मिट्टी है इसको हटाना ही नहीं है, इसको डायरेक्ट इसके साथ लगाना है। तो उससे पहले जो है ना, कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ करना नहीं है। ये आप या तो नीचे से काट के निकाल सकते हैं या तो इस तरह से काट सकते हैं। मैं तो इसको ऐसे ही काट देती हूँ। और इसकी पत्तियां जो देख सकते हैं, इसकी पत्तियां आप डायरेक्ट भी सब्जियों में लगा सकते हैं। जब फ्रूट्स आएंगे उसको सुखा के इसका स्पाइस बनाया जाता है। तो इस तरह क्रश करने के बाद यहाँ तक मैं देखिए यहाँ पर क्रश कर रही हूँ और इधर मुझे खुशबू आ रही है। इसमें सारे गरम मसालों की फ्लेवर आ रही है, फ्लेवर बोल रही है, खुशबू आ रही है। इसको आप चाय में भी, मसाले वाली जो चाय बनती है ना, इसमें डालने से बहुत अच्छी। मैंने सुबह ही लाया था तो एक पत्तियाँ यहाँ से देखिए मैंने तोड़ी हुई है, ऐसे ही डाल दिया। कैसी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी ना क्या, लेकिन बहुत इतनी रिफ्रेशिंग चाय लगी ना मुझे। मैं तो अब डेली इस तरह तोड़ूंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी तो नहीं है पौधे। अब तो इसे सिर्फ लगाना है, लेकिन अभी शाम को ही मैं लगाऊंगी। दोस्तों, ये था मेरा आज का गार्डन अपडेट। मैंने मसालों के राजा, जो हमारा विदेशी मेहमान है, अब भारत में आके ये राजा बन चुका है, तो इसका स्वागत तो हमारे किचन गार्डन में होना ही चाहिए, जो मुझे मिल गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। उम्मीद है आपको इससे कुछ जानकारियाँ मिली होगी कि मिट्टी कैसे बनानी है। मैंने मिट्टी तो बनाया हुआ ही लाया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं हो रहा, क्योंकि बारिश का दिन है। मिट्टी मुझे नीचे से खोद के लाने में इतनी, मतलब क्या बोलूँगी, भींगी हुई मिट्टी है। और नर्सरी वाले लोग के पास स्टॉक में रहते हैं, तो मैंने मिला के, मेरे सामने ही मैंने मिलाया है। उसमें मैंने 20% ये बालू है, 30% ये कोकोपीट है, और थोड़ी सी ऐसे ही मैंने 3-4 मग वो धान के
छिलके मैंने उसमें डलवाया है और मिट्टी उसमें 50% है और बाकी का 10-20% मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट डालूंगी और गोबर की खाद भी उसमें मिली हुई है, मैं बताना भूल गई थी। और हमारे राजा को अब मैं शाम को लगाऊंगी। उम्मीद है आपको मेरा जानकारी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 प्यार बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय।